न्यूट्रल रह के काम न्यूट्रल साहब, बिल्कुल ऐसा ही न्यूट्रल साहब सही है, वो जहाँ अगर कोई चीज गलत है ना तो उसको गलत ही करे। ऐसा ही है। उसके पीछे कितनी स्ट्रगल्स होती, कितनी एफर्ट्स होती है। मैं चाह रहा था कि वो सारी चीजें हम दिखाएं, रिवायती पॉडकास्ट से हट कर रही है। हाँ, थोड़ा सा रिवायती, क्योंकि देखिए नाजरीन, सियासत देखिए ना, ये तो अच्छा। अहम हिस्सा है कि सियासी तो कंट्रोवर्शियल थोड़ी है। आपको इतनी इंफॉर्मेशन है जितनी मुफ्ती कभी को है। वो कौन है? मैं नहीं जानता। मैं इस अखबार टीवी के नेटवर्क को कहाँ तक लेके जाना है इंशाल्लाह। इसको एट अ टाइम कोई ऐसा हाईलाइटेड इशू होता है, हाईलाइटेड मैटर। जब पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू करते हैं ना तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। सर तो ऐसा ही है। ईरान वॉर जब चला था तो बंद है, तो ये बड़ा क्रैश वाकया हुआ है। तो स्ट्रगल्स करते हैं तो आप चीजों को देखते हैं कि कहाँ मैं हमारे फील्ड मार्शल ने तकरीर करते हुए कहा था कि हम बगैर तहकीक की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हमजा नकवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखबार टीवी। मैं आने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल अखबार टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, आज का हमारा पॉडकास्ट जो कि रैंडमली हमारा डिसाइड हुआ, और इस वक्त पॉडकास्ट में हमारे मेहमान चौधरी हैदर अली जो कि टू द पॉइंट के प्रोग्राम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमजा भाई, बड़ा एनर्जी लो हुई है इस टाइम पे। नाज़रीन, ये कोई हमारा तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है जिसमें हमने अलग अलग फ्रेम के साथ एंगल सेट किया है। फर्स्ट हमने अपना पूरा पॉडकास्ट शूट कर लिया था, तो देन हमें पता चला कि हमारा एक कैमरा जो है वो बंद है। तो ये बड़ा क्रैश वाकया हुआ है, तो उससे एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हेडल्स होती हैं। और आज का पॉडकास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो हमने ये चैनल बनाया है, इसको लेके जो हेडल्स आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो हमारा स्ट्रगल है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमजा भाई, कैसा लग रहा है आपको? आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और ये अदर के साथ में ये भी डिस्कस कर देना कि रिवायती पॉडकास्ट से हट कर रही है। हाँ, थोड़ा सा रिवायती, क्योंकि देखिए मोस्टली पॉडकास्ट में क्या होता है कि आप गेस्ट बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और टू दी पॉइंट टॉपिक पे जो भी होती है बात करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये कोई वो नहीं है, मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है। हमने रैंडमली इसको चूज किया है और बस इससे बैठ के गॉसिप करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। आज ना ही हमने कोई सियासत डिस्कस करनी है नहीं, सियासत तो देखिए ना, ये तो अच्छा? अहम हिस्सा है कि सियासी जो बहरान चल रहा है इस टाइम पे मुल्क के अंदर, चले वो कर लेंगे। लेकिन मेरा ये था कि हमारा ऑलरेडी जो है ना, मतलब एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ था कि आज हमने सारा सेटअप जो हमारी जर्नी स्टार्ट लेकर अब तक की रही है वो हम ऑडियंस से डिस्कस करें। क्योंकि देखने वाले नाजरीन तो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यार स्क्रीन पे जो है ना रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा उसके पीछे कितनी स्ट्रगल्स होती, कितनी एफर्ट्स होती है। मैं चाह रहा था कि वो सारी चीजें हम दिखाएं ऑडियंस को कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये चौथा हमारा अटेम्प्ट है। ऐसे ही फ्रेमिंग भी हमने चेंज की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो थोड़ा सा स्टूडियो के हवाले से भी बताएं कि हमने जो पूरा एक स्टार्ट में जो जिस तरीके से लिया था, बिल्कुल उसका सेटअप चेंज किया। उस हवाले से थोड़ा सा अगर भाई बताया ना क्या। देखिए, खास तौर पर बताने वाली चीज़ यही है कि देखिए एवरी पाकिस्तानी या एवरी यूट्यूबर जो भी स्टार्टअप करता है तो स्ट्रगल्स जरूरी आते हैं, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि जरूरी है कि आप स्ट्रगल करें, क्योंकि जब आप स्ट्रगल्स करते हैं तो आप चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ मैं लेक कर रहा हूँ, कहाँ मैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी फेम पे हैं, मतलब टिकटॉक पे या दीगर चीजें पे, उन्होंने देखा कि यार इसमें बड़ा पैसा है पॉडकास्ट में, चलो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी उनका फेस है और लोग उनके पास आते हैं। अब देखिए ना, हमारा भी इतना फेस है ना, हमें कोई लोग जानते हैं, तो ये जो है ना, इस चीज़ों को बड़ा प्रॉब्लम। अब लास्ट हमने कुछ ऐसे लोगों से हमने कहा कि हमने पॉडकास्ट करना है आपका, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि यार आप क्या, इवन कि मेरा एक दूर का रिलेटिव है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो मैंने उसको बोला यार आपका पॉडकास्ट करते, तो उसने मुझे लिटरली पता क्या बात बोली कि पहले अपना चैनल उस लेवल का कर लो कि अच्छा ठीक है, तो हमारा पॉडकास्ट। तो सर चैनल उस लेवल पे जब हो जाएगा तो फिर उनको क्यों बुलाना, हमने उनको क्यों बुलाना, यही बात है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो सामने आती हैं जहाँ आप डिमोटिवेट होते हो। लेकिन जब आप इस पॉइंट को क्रॉस कर जाते हो ना,
डिमोटिवेट जी, वाले जी, को, जी, तो जी। फिर आप नहीं रुकते। सर जर्नी हमारे सामने है ना, हमारे सामने ही है। हमारा विजन सेट है कि हमने इस अखबार टीवी के नेटवर्क को कहाँ तक लेके जाना है। वो इंशाल्लाह। वो भी कभी अलग सेशन में जो हाँ, है वो बिल्कुल, डिस्कस बिल्कुल, करेंगे, क्योंकि लेकिन कबल वो इस कबल वक्त हो जाएगा कि अगर अभी से हमने अनाउंस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में एक रिवायत रही है कि कबल वक्त अनाउंसमेंट जो है ना वो लोगों को फांसी के फंदे तक चढ़ाते मैं एक बात कहूंगा जी जी कि जो भी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, या आई डोंट नो कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं हमारी ना, तो जब भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो अगर तो हम उस लेवल तक क्रॉस कर चुके हो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं टू दी पॉइंट नाउ की बात हाँ। करूंगा कि एक बेहतरीन जर्नी उन लोगों का मुंतजर है जो एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो समझते हैं कि वो एक प्रोफेशनलिज्म में एक अच्छा कंटेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जर्नी ये है। तो मैं टोटल बात नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये है कि आ, बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान में जो टैलेंटेड हैं, जिनके टैलेंट की कदर नहीं की जाती, जी जी इंशाल्लाह अखबार टीवी के प्लेटफॉर्म से जो है उन सबको जो कि हमने स्टार्ट हम में support करें। डिस्कस भी किया था कि हमारा चैनल बनाने के चंद मकासद में से एक अहम मकसद ये भी है ऐसे ही है। कि वो चेहरे जो अमूमी तौर पर लोगों के सामने नहीं है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, और टैलेंटेड है ऐसे ऑब्वियसली। ही है। लेकिन मीडिया, आपको पता है हमारा, अनफॉर्चुनेटली अदर भाई, आपको भी पता है, सबको पता है कि हमारा मीडिया इस वक्त जो है बस डाउनफॉल पे चल रहा है, ऐसे ही कि तकरीबन चीजें कन्वर्ट हो गई हैं डिजिटल सेटअप पर। ओके। अब डिजिटल सेटअप वाले भी जो है वो जाहिर सी बात है, पर लिफाफों की बात करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। ऐसे ही है, लिफाफों के ऐसे ही चक्कर में है। इतने टैलेंट, इतना, अब हमारी सियासी एक्टिविटीज देख लेना, तब हम जो है अगर किसी से रिक्वेस्ट करते थे तो हमारे सामने सबसे पहले डिमांड ये आती थी, क्या क्या करोगे। हैदर भाई, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हम स्टार्ट की जो जर्नी, हमारे जो अखबार टीवी की बुनियाद रखी, हम उसकी थोड़ी सी स्टोरी जो है ना ऑडियंस को दिखाएं कि जब आपने कॉल की थी तो कितना नॉन सीरियस सही। बिहेवियर मेरा था इस सारे प्लान को लेके, और फिर एग्जीक्यूट, वो थोड़ी सी जो है ना जर्नी, उसमें मैं भी कुछ हिस्सा डालूंगा, इसमें शामिल करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कस करें कि ये जो सारे प्लान बनाए और एग्जीक्यूट हुआ किस तरीके से। अच्छा हमजा भाई, जैसे कि आपको पता है कि मेरे जो फादर हैं वो जी, जी। बिजनेसमैन कम्युनिटी से करता जी 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 बिजनेसमैन है, छोटा सा बिजनेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से हमारा जो मेरी जो अपनी ट्रेनिंग है पब्लिक स्पीकिंग की और पब्लिक कम्युनिकेशन की, वालिद साहब के थ्रू, क्योंकि मैं मैट्रिक में था, तो मैट्रिक के बाद से मैंने वालिद साहब के साथ उनके साथ खड़ा होना शुरू कर दिया। वो एक अलग बात है कि वो समझते हैं कि मैं निकम्मा हूँ आज भी, वो एक हर वालिद ये समझते हैं अपनी औलाद को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ शर्म खड़ा हुआ। अच्छा बिजनेस को मैंने अपने छोटे से बिजनेस को जो है डिजिटलाइज भी किया, उसके अंदर वगैरह ई कॉमर्स को कनेक्ट करके चीजें मतलब अच्छे बेहतरीन की तरफ लेके गया था। तो मेरी पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक ट्रेनिंग जो है मेरी वहाँ से हुई थी। तो एक दिन ना मेरे वालिद साहब बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार हम एक काम करते हैं, एक चैनल नहीं, अखबार, जो अखबार होते हैं ना, लोकल प्रेस जो होते हैं, यार वो हम खरीद लेते हैं, तो हम मतलब उसको स्टार्टअप करेंगे। मतलब एक ये है कि छोटा सा एक साइड वो रहेगा कि मीडिया कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी। अच्छा नाउ मैं आपको थोड़ा सा बैक पे ले चलता हूँ कि आज से चंद साल पहले ना मेरे फादर को किसी ने ऑफर करी कि तुम अपने बेटे को जो है ना आप मतलब मीडिया में डालो और एज रिपोर्टर ज्वाइन कराओ कहीं ना। तो मेरे वाले साहब ने बोला यार ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कैमरे का आगे बोल ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा ये चीज जो है ना मुझे आज भी याद है, वो दिन जब मेरे वाले साहब ने उस बंदे को ये बात बोली थी, तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं यार, ये अगर मेरे अंदर ये कमी है ना तो मैं इसको खत्म करूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। डजंट मीन कि मैं अपने वाले साहब को गलत साबित कर रहा हूं कि मेरे वाले साहब को ये बात गलत हो गई, लेकिन मैंने अपने सोचा कि यार मैं अपनी जो अगर मेरे में ये कमी है तो मैंने खत्म करना है, खत्म करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लास्ट में जो हमने शूट किया था, मैंने जो बकरा जी 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 जी, तो वो वहाँ पे कुछ नहीं हजारों लोगों का मजमा था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ठीक है। और वहाँ बैठ के बीच में रिकॉर्डिंग करना जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले अच्छा परफॉर्म हुआ। अच्छा परफॉर्म हुआ। इससे पहले भी मैं पब्लिक स्पीकिंग कर चुका था। तो पॉइंट पे आते हैं, तो मेरे वाले साहब ने बोला कि यार वो अखबार खरीद लेते हैं और उसको चलाएंगे, ये है वो। तो अच्छा मैंने बोला यार अखबार तो ठीक है यार, एक काम करूंगा मैं उसमें एक इतना शो लॉन्च करूंगा जिसपे एज एंकर पर्सन मैं शो करूंगा, गेस्ट आएंगे, ये है वो है, तो प्रॉपर दीगर न्यूज एंकर्स करते हैं। तो ये मुझे बड़ा शौक था ना, तो मैं हमजा भाई के पास गया। मैंने हमजा भाई बोला हमजा भाई ये सीन कर रहे हैं और जो है ना हम इसको एक्सिक्यूट करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और बस आप भी रेडी रहें, आपका भी एक शो होगा, एक शो मेरा होगा,
और हम जो है ना बस आग लगा देंगे। तो अच्छा हमजा भाई को लगा कि ठीक है यार। यस यस लिटरली मुझे आप क्या था सबसे आप बताएं? मैं ताज मेरे क्योंकि डिस्कशन हमारी उससे पहले भी जो है ना हुई थी इस हवाले से कि यार ये चीज हमने करनी है। अब वो प्रॉपर क्योंकि जस्ट प्लान डिस्कस हुआ था हमारा, लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अब सेकंड टाइम जब ये वाली बात आप प्रपोजल लेकर आए, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि देखें एक दोस्तों का रिश्ता भी होता है ना कि दोस्त शरारत भी करते हैं, फिर मजाक मस्ती भी होती है। तो मुझे वाकई ये फील हुआ कि मैंने यार हैदर भाई जो है ये मजाक कर रहे हैं, ये सीरियस प्लान नहीं है। तो मैंने भी जो है ना नाजरीन वहीं हैदर भाई ने जब ये प्लान सारा एग्जीक्यूट किया तो मैंने भी हाँ हाँ करके जो है बात कर दी, ठीक है आप करें इसको, फिर हम साथ करते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम फिर हैदर भाई ने गैप भी लिया बीच में सर, काफी गैप आया हमारा गैप उस प्लान के दरमियान। गैप देने की वजह मैं आपको बताता हूँ। गैप देने की वजह ये थी कि हमने उसके लिए मेरे वाले साहब ने ना एक जगह परचेज करी थी। यस जिसमें उन्होंने कहा था हम प्रॉपर ये करेंगे ये करेंगे। अच्छा वो जो जगह थी ना वो थोड़ा सा ऐसे इलाके में थी जहाँ पर मतलब मोस्टली गेस्ट को बुलाना जी जी या बहुत वो मतलब मेरे ख्याल से वो ऐसी जगह थी वहाँ कोई गेस्ट आ नहीं सकता हाँ, था। हाँ, हाँ। एक तो वो बहुत दूर थी। मैं नाम ले लेता हूँ मेहरान टाउन। Yes, मेहरान yes, टाउन yes. बड़ा मशहूर इलाका है। जी, जी। और वहाँ नहीं है बात, ये कच्ची आबादी थोड़ा सा ना। हम्म। तो वालिद साहब ने बोला कि यार ये तो ऐसे है, चलो छोड़ो दफा करो। तो मतलब उन्होंने इस चीज को स्किप कर दिया ना ठीक अपने है। माइंड में। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर जो है ना एक ओ। तड़प थी और एक थी कि नहीं यार मैंने करना है। तो अब जाहिर सी बात है, आपको पता है अगर हम मतलब अगर हम प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हैं हाँ 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 तो सारी चीजें प्रोफेशनल लेनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको प्रोफेशनल कैमरा Accessories हो गई। एक्सेसरीज हाँ। हैं, सिर्फ मोबाइल से नहीं है। हाँ। तो मैंने अपनी जो ग्रूमिंग की ना मोबाइल से शुरू करी। बिल्कुल ठीक मोबाइल के है। अंदर मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी। मेरे जो लोग मुझे जानते हैं मेरे वो ब्लॉगिंग जो कर रहे थे आप, ब्लॉगिंग वगैरह जो ब्लॉगिंग कर जो रहा कर था रहे थे, जी, जी। उसमें मैं डेली जो चीज मुझे नजर आ रही थी मैं उससे बात भी कर रहा था। तो वहां से मैंने अपनी ग्रूमिंग शुरू करी। ठीक है चैनल बनाया, मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। सही है ब्लॉगिंग वो एक अलग सेटअप है, किसी और टाइम पे उसको बात करेंगे। तो नाउ चीजें मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे अपने जो अच्छा हैदर भाई यहाँ पर मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। नाजरीन मैं सीरियस, हैदर भाई ने ये प्लान्स कर लिया। अच्छा मुझे नहीं पता कि बिहाइंड द सीन हैदर भाई सारी चीजों की परचेजिंग कर रहे हैं, सेटअप लगा रहे हाँ, हैं, ये चीज़- सारा कुछ जो है ना हैदर भाई ने ले चुके। अच्छा वो ठीक है ले लिया। अब बारी आती है हमजा भाई सारा कुछ हो गया है, स्टूडियो जो है ना हमने बनाना है। स्टिल मैं यहाँ तक भी सीरियस नहीं हुआ कि अच्छा स्टूडियो हमने लेना है। फिर एक दिन हुआ ऐसा कि हैदर भाई जौहर आए मेरे घर की तरफ, तो हमारी सिटिंग हुई एक होटल पर। हमने हैदर भाई ने फिर दोबारा से वही सारा प्लान एग्जीक्यूट किया कि हमजा भाई चैनल का नाम डिसाइड करना है, आप अपने प्रोग्राम का नाम डिसाइड करें, मैं अपने प्रोग्राम का नाम डिसाइड करें। अच्छा वहां पर हमारा जो है हैदर भाई ने तो अपना जो है प्रोग्राम का नाम रख लिया था टू द पॉइंट, ऐसे ही जो हैदर अली नहीं मैंने डे वन से सोचा डे वन से सोचा हुआ था। फिर मेरा जो है अब थोड़ा सा जो है ना सीरियस लेने लगा कि हाँ अब मामला हमारी एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो देन फिर मशवरे से जो है ना नाम डिसाइड किया कि एकदम मेरे रैंडमली जहन में आया यूथ अफेयर्स विद हमजा नकवी। फिर उसके बाद हमारी डिबेट हुई चैनल के नेम के ऊपर, चैनल के name। कि चैनल का क्या नेम होना चाहिए। मोस्टली जैसे आपने बात बोली ना कि वहाँ होटल पे बैठे थे। Yes। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वो सारे होटल पे हो रहे हैं। होटल भी तैयार होते होटल हैं और होटल भी होटल भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं हमने इस चीज को थोड़ा सा चेंज हाँ। किया कि हमने इसको एक्सक्लूड पे लेके गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह पॉडकास्ट। अच्छा फिर इसके बाद भी जो है हैदर भाई पक्की कंफर्मेशन मुझे कब हुई, आपकी एक दफा मैं घर पे था, आपकी एक दफा कॉल आई कि हमजा भाई स्टूडियो ले लिया। हाँ मैंने कहा वाकई ले लिया, फिर ले लिया। और ये हुआ तकरीबन समझ लें कि एक हफ्ते की प्रोसेस में, अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते की प्रोसेस में भाई ने स्टूडियो भी ले लिया। मैंने कहा चलो यार ये बेहतरीन हो गया, वेल डन, मैंने अप्रिशिएट किया। देन फिर जाके जो है हमारे समझ लें कि फिर तो 3-4-5 दिन के अंदर मैक्सिमम हमारी सारी चीज़ें डिसाइड भी हो गई, प्लान्स भी बन गए। हमने कहा नाउ दिस इज द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, कि अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें और अपना अपना सेटअप बनाएं। अच्छा इसके अंदर ना बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे जाता है कजन को। हम आबिद भाई मेरा कजन है तो उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टार्टअप लेने पे। क्योंकि चीजें तो मेरे पास ऑलरेडी थी, जी जी हर चीज में मैनेज कर चुका था, बट चंद एसेसरीज जैसे ये ट्राइपॉड हाँ यहाँ कुछ चीजें नहीं थी मेरे पास, लाइट्स वगैरह ना। तो मैंने आबिद भाई को बोला कि यार आबिद भाई स्टूडियो बनाना है और क्या करें ये वो। अच्छा आबिद भाई ने कहा चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो शाम में मुझे फोन आ गया आबिद भाई का
और साथ में उसका एक और छोटा कजन है मेरा अली हसन, जी जी जी, उसी का भाई है। और सामने भी बैठे हुए हैं। सामने इस टाइम वो बैठा हुआ है, ये भी बड़ी बात है कि वो हमारे साथ इस टाइम थोड़ा हेल्प कर रहा है। तो अच्छा नाज़रीन, मैं बता दूं कि ये टाइम इस टाइम जिस पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तकरीबन 2 से ढाई बज रहे हैं, यस, और अली सर भाई को हमने सिंगल कॉल करी और उसको आया, तो उसकी मेहरबानी है। अच्छा, तो उसका मुझे फोन आया कि यार तुम कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं तो घर पे हूँ। यार वो एक रूम देख लिया है, तुम आ सकते हो तो अभी आ जाओ। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं आया, यहाँ देखा, ठीक है हमारे मतलब का रहा, हाँ, क्योंकि हमें जगह ऐसी चाहिए थी जो हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब। डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ये सारी चीजें, जब मैं आया रूम देखा, मैंने कहा ठीक है ना, मेरा रूम मैंने कहा अच्छा है। अब मैंने कहा यार पैसे तुम्हें पास नहीं है कमाने देने Yes. के? तो उसने कहा अच्छा तुम कितने दे सकते हो? मैंने कब दे सकते हो? मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसने नेक्स्ट डे बात करी, उसने एडवांस एडवांस दे दिया, हर चीज कर दी, और उसने बोला अब तुम जाके शुरू करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पहला प्रोग्राम Yes. किया, जिसपे आपने भी इंट्रो दिया, मैंने भी इंट्रो दिया। तो वो उस टाइम पे कोई कलर वलर नहीं हुआ कुछ था, भी सब नहीं, कुछ जैसे मिला था वैसे के वैसा जैसा था। था। तो फिर हमने बोला यार पॉडकास्ट पे भी जाएंगे। पॉडकास्ट पे जाने के लिए ऐसे पता जो रवायत है कि अच्छा दिखेगा तो अच्छा बिकेगा। दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो कंटेंट की हमने अपना 100% दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो लाजमी बताइएगा, नहीं कमेंट नाज़रीन, करिएगा। बिल्कुल यहाँ पे मैं तो इनकी बात को सेकंड करते हुए ये कहूँगा कि इसके दौरान हमारा प्लान ये था कि जब हम आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो हमने डेली कंटेंट देना है। और अच्छा वो कंटेंट है ना, कंटेंट के ऊपर खास तौर पे हमारी जंग थी कि यार कंटेंट हम दें, और रिवायती कंटेंट से हट के हम कंटेंट दें। ऐसे ही तो इवन के बीच में जो सारा सेटअप स्टूडियो का माशाल्लाह बना है, मैं इनका सहरा हैदर भाई के सर पर सजाऊंगा। बहुत मेहनत इन्होंने की है इस सारे सेटअप को लगाने के लिए। और उसके बाद जो नॉर्मली हमें मिला था ओरिजिनल, उसको बिल्कुल ही एक तरीके से नए शेप में हमने किया। आप देख रहे हैं कि ये हैदर भाई का बैकग्राउंड डिफरेंट है, मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है। फिर मजीद भी चीज़ें वो बिहाइंड द कैमरा वो है जो कि कैमरे में शो नहीं हो सकती, लेकिन बड़ा जो है ना स्टूडियो चेंज हुआ है। तो ये हैदर भाई मैं समझता हूँ कि यार ये कामयाबी की तरफ पहली सीढ़ी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। हाँ पब्लिक की तरफ से, व्यूअरशिप की तरफ से जो जी, है वो हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो देखिए मैं जब पहले कंटेंट बनाता था, व्लॉग्स वगैरह बनाता था, तो मैं अपनी तरफ से 100% देता था। हाँ और 100% देने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठते थे और देखते थे कि यार आपकी वीडियो पे 1-2 व्यू है, जी 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 जी। 3 व्यू है, यानी कि मैंने अगर मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ब्लॉगिंग कितने साल करी है? कितने साल की है सर? 4 से 5 साल करी। ना करें। यकीन करें, मैंने 3 साल एक चैनल को दिया और उसमें मेरे व्यूशिप नहीं थी, हाँ तो उस पे 2-3-4 व्यू हाँ मैंने देखा ये चीज मैंने, हाँ वीडियोस मेरी जो है ना 100-110 से ऊपर दी गई। ठीक है सर अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल हमें केस में दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मजे की बात है, अभी भी मैं पता नहीं शायद मैं पनौती हूँ, मेरे नहीं, व्यूज नहीं, कम है और हमजा भाई के व्यूज नहीं ज्यादा नहीं, है। उसके वो नहीं होता है कि उस पे व्यूअरशिप कंटेंट के ऊपर होता है। हमें एक चीज थोड़ा सा जो ना फोकस करने की जरूरत होती है, वो ये है कि करंट अफेयर्स को एट अ टाइम कोई ऐसा हाईलाइटेड इशू होता है, हाईलाइटेड मैटर होता है, हमें फौरन उस पर जो है ना तबसरे वगैरह, अपने रिव्यूज और सारी रिसर्च वगैरह करके डिलीवर करनी होती है। तो हम समटाइम्स थोड़ा सा मेरे ख्याल से बीच में इस चीज़ से रह जाते हैं। और लेकिन आपकी जो सर मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा, मुझे सिर्फ मैं नहीं, जो ऑडियंस के लोग हैं जो मेरे रेफरेंस है, जो हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सर वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी एडिटिंग स्किल्स के ऊपर। अच्छा माशाल्लाह। आप जिस तरीके से टेम्पलेट आपने रील्स के बनाए और एडिटिंग जो उस तरीके से आप वो इवन के जो कंप्लीट व्लॉग भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो वाले जो करंट स्टार्ट में आपने करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो ईरान वाले मामला आपने किए, वो बहुत अच्छी एडिटिंग। मैं एडिटिंग में मैं मार खा रहा हूँ, मैं एडिटिंग सिंपल्स कर रहा हूँ, उसमें जो है ना खासी एडिटिंग नहीं आ रही है। नहीं, देखिए लेकिन रील्स आपकी अच्छी कवर हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रील्स चलती रील्स हैं। अच्छी हो गई हैं। मेरे जो दूसरे जी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अच्छी हाँ, चल रही है। ये जर्नी का हिस्सा होती ये है। तो जर्नी का ऐसा है भाई। अभी तो ये, समझ लें कि हाँ। नाज़रीन हमारा कितना 2 हफ्ते में तकरीबन हैदर भाई, मेरे ऑलमोस्ट ख्याल देखा से जाए ना 2-3 तो हफ्ते। हमारा जो एक्चुअल टाइम लाइन है तो 2 जी। हफ्ते का टाइम लाइन है। बस ये तो समझ लें कि 14 दिन तो कुछ भी नहीं है, और मैं हमारा चैनल बहुत अच्छे ग्रो भी कर गया है। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा जो है ना ऑडियंस का प्यार मोहब्बत सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई ऐसा ऐसे ही। शिकवा ना करे, ये नहीं नहीं नाराज ना देखिए, हो जाए। मैं ऑडियंस से मुझे अल्लाह जानता है कि मैंने कभी भी जबर। गिला नहीं किया, और बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्ट करेंगे, करते हैं। देखिए ये पाकिस्तानी अवाम के अंदर देखे ना, जहाँ वो अगर वो कुछ ऐसे लोग हैं जो नाच गाना को, या वो ऐसे जो लोग जो सुबह उठते हैं और
वॉशरूम में नलका खोल के दिखा रहे हैं जी, और फिर अपनी बहनें माएँ दिखा रहे हैं। हाँ 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 तो उससे बेहतर तो ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं जी जी अच्छे कंटेंट को। अच्छा जो आप देखिए, आप जब पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू करते हैं ना, तो लोग जाहिर आपको सी सपोर्ट करते हैं। सर तो ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है पाकिस्तान का। ठीक है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। ठीक है, बीच में कुछ चीजें आ जाती हैं जो लोग सर रिप्रेजेंट बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, इंडिया की ऐसे ही है। इंडियंस की हाँ, चीखें निकल रही है बिल्कुल, हमारे बिल्कुल चैनल के ऐसे ही ऊपर। है, ऐसे ही ऐसे ही है। हमारे कुछ दोस्त हैं, इंडियन दोस्त हैं हमारे, जो कि वहाँ के लोकल्स हैं। हम अवाम देखे, अवाम की तो गलती नहीं है। अवाम हर हर जगह की अवाम जो है वो मासूम अवाम है। ठीक है, तो जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट है, उनकी जो एक माइंडसेट बना हुआ है, मैनिफेस्टो, उनके पार्टी के मैनिफेस्टो ही होता है कि एंटी पाकिस्तान। एंटी पाकिस्तान ऐसा ही है। ऐसे ही है ना। तो ये आप देखें ना, वो जो है एक वो एक इंडियन वो है, वो मिनिस्टर भी है, वो पंडित टाइप आई थिंक। ठीक है। वो स्टेट के वो है, सीएम है, रूलर है। हम्म। लेकिन वहां पर उनकी स्टेट के अंदर मुस्लिम्स के साथ कितनी ज्यादती जी 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 और जी जी कितना, अब जब उनके कोई आवाज उठाता, इवन के कुछ हिंदू भी आवाज उठाता है ना कि यार ये गलत कर रहे हो आप, हाँ। तो उसके खिलाफ भी बकायदा तौर पे जो है वो रिसेंटली हो भी रही है। अभी इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, बकरीद आ रही है, आपको पता है कि वहाँ पर गाय की कुर्बानी अलाउ नहीं है। ऐसे ही है। इवन के ज़फ़त बंगाल में जो है ये बड़ा चेंज है इधर भाई। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उस राह पर एहतजाज है कि जी गाय की कुर्बानी हलाल करें, जायज़ करें। अच्छा, मना ना मैं करें। इसमें आपको एक बात बता रहा हूँ ना। देखिए, स्टेट है, मैं नाम नहीं लूंगा, तकरीबन जो रूलर्स वहाँ की जमात है, पार्टी है, ठीक है, वो गाय को जो है ना बड़ा वो करते हैं कि हाँ, उसके आप गाय माता, गौ गाय माता। माता, गौ हाँ, माता, तो उसके पूजा करते हैं। मतलब उनका तो सीन है सर। ठीक है वो तो अब वहाँ तहजीब। मसला ऐसा हो रहा है कि वहाँ कुछ मुस्लिम्स जो मुफ्ती है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम फतवा एक निकला कि भाई जरूरी नहीं कि सिर्फ गाय की कुर्बानी की जाए हाँ हाँ या बड़े गोश्त की, हम छोटे गोश्त करेंगे, ठीक है। आप गाय को नेशनल एनिमल करें। अच्छा, ज्यादा इश्यूज पता है किनको, प्रॉब्लम किनको फेस करनी पड़ी? तो तुम्हारे खुद जो हिंदू जो व्यापारी है। हाँ 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 हाँ। आपको पता है कि इंडिया के अंदर गाय का बड़ा कारोबार है बिकने का। अब देखें, वो एक बंदा गाय पाल रहा है और एक मुस्लिम जो गाय को ज़िबा कर रहा है, हलाल कर रहा है, उसको खुराक के जी जी। कर रहा है, तो उसमें बड़ा फर्क है। अब जब आपकी वो रुक जाएगी खुराक, तो उसको वो पीछे आपको पता है नस्ल तो वो इतनी गाय कहाँ लेके जाएंगे? बिल्कुल वो सर। ऑन द लाइटर मोड कि जिस तरीके से वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के नाम से मशहूर है कि वो साड़ियाँ भिजवाते हैं मोदी की उसके लिए, तो कुछ गाय पाकिस्तान भिजवा दे उसका बदला हो जाएगा। नहीं, वो उनको पता है कि वो पाकिस्तान भेजने के, तो ये और अभी है भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट फिर ज़िबा कर देते हैं। ज़िबा कर देता है। तो यहाँ तो आपको पता है कि हम नहीं बचते, तो हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ है और जी 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 सुन्नत इब्राहिमी है। बेशक तो बेशक हम इसको बेशक। बड़े जोर शोर से मनाते हैं और हमारा ईमान का तकाजा है कि बिल्कुल हम ऐसा ही है ये। हम लाजमी करते हैं। लेकिन उनके लिए तो चीज़ डिफरेंट है ना, उनके Different मसलब के है। मुताबिक जो है। तो बड़ा एक खैर, बहरहाल ये किसी और उस पर डिपेंड करेंगे। हाँ वो इंशाल्लाह पूरी पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा मेन टू द पॉइंट। आप point। बार बार जो है ना इधर भाई वो अपने हाँ। प्रोग्राम की प्रमोशन भी साथ साथ कर रहे हैं इस हाँ, podcast। ये ऐसे ही। खुला तेजाब है। नहीं, असल में ये टू दी पॉइंट जो है ना, ये मेरा एक तकिया कलाम बन गया कि यार टू दी पॉइंट बात करो यार, यस। ज्यादा वो नहीं। तो उस वजह से जो है ना, वो मेरे प्रोग्राम का नाम नहीं रखा था। अच्छा, मैं आपको मजे में बताऊँ, मेरे अपने प्रोग्राम के सिर्फ एक नंबर नाम देता हूँ, आप देख रहे हैं टू डी पॉइंट। लेकिन आगे सर वो अच्छा था। स्टार्ट में मुझे एकदम याद आया कि आपके टू द पॉइंट वाले से कि जब हम पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और तारुफ एक वीडियो के हमारे जो प्रोग्राम है उसमें बेसिकली हम क्या लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जब आप बार बार रिटेक कर रहे थे, तो रिटेक में एकदम आपके उसने यार हमजा भाई मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है। ओ सही। एक्चुअली वो सर वो बड़ा जबरदस्त था। प्रॉब्लम है कि नाज़रीन, मैं अक्सर जो है ना अपने रोजमर्रा के जो दोस्त यार हैं या आपके उनके नाम भूल जाता उनके नाम भूल जाता हूँ। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक जगह ना हम बैठे हुए थे, तो मेरे हमारा जो फ्रेंड्स ग्रुप था उसमें आप भी शामिल थे। यस। तो उसमें ना लड़ाई होगी किसी मौजू को लेके ना। अब मैं छुड़वा रहा हूँ उस बंदे का, मुझे अब रोजाना की बुनियाद पे हम लोग साथ बैठ रहे हैं, हाँ खा रहे पी रहे, सारी वर्किंग कर ठीक रहे है। हैं। मुझे मैं बोला भाईजान चुप कर जाए, भाईजान इतनी इज्जत दे रहा हूँ कि यार चुप कर जाएगा।
यार भाई रुक जाओ यार, अरे भाई तुम तो रुक जाओ, इसका क्या नाम है यार, इसका क्या नाम है इसका, यार इसका ये नाम है, अबे भाई तू चुप कर जा यार। तो इतनी सीरियस सिचुएशन के अंदर जो है ना सब फंसने लग गए। तो ये एक अच्छा था कि रात जो फटा उनका जो झगड़ा था वो रुक गया। तो ये बड़ा मेरे साथ सीन होता है कि मैं नाम भूल जाता हूँ ना। कई दफा ऐसा होता है कि मैं कंटेंट के अंदर जो जब मैं इंटरनेशनल व्यूज में बात कर रहा था, ईरान वॉर जब मेरा चल रहा था, तो उसमें बड़े मुश्किल नाम थे, चाइनीज वो जो दोबारा रिपीट कीजिएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा। जो चाइना के जो सदर हैं बीजिंग शाम नाम है भूल गया भारत, सर वो छोड़ दे। वो एक तर्जुमान थे, उनकी गवर्नमेंट के तर्जुमान थे, उसका नाम लेना था। अब उसमें कुछ मुस्लिम पहले ईरानियन के नाम आ गए, मुस्लिम्स ने, फिर कुछ अमेरिकन के नाम आ गए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह, और वो जेडी वेंस वगैरह, ठीक है, ऐसे नाम आ गए। अब जब चाइनीज का नाम मुझे लेना था, अब रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं कंटेंट के थोड़ा आधे मराइल पे खड़ा हूँ। तो अब मैंने बोला यार, अच्छा मैं अभी माइंड में चीजें चल रही है ना, अब नीचे नाम, मैंने कहा यार ये नाम मैं लूंगा तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा मेरा अजीब सा एक्सेंट था, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बड़े तरीके से मैंने जो है ना इसको प्रोनाउंस किया ना, लेकिन प्रोनाउंस सही नहीं हुआ था, लेकिन मेरा जो फेस का एक्शन था वो बड़ा वो क्लिक कर गया। बाद में हम हमजा भाई ने बोला, हमजा भाई ये क्या तुमने किया है? मैंने कहा यार बस ये जो है ना रैंडम ही निकला है, जो भी निकला है। तो उसके बाद से जो है ना नाम उसका मैं पहले नाम को 2-3 दफा लिखता हूँ। सही है, ये नाम है, ठीक है। मेरा नाम तो याद है ना? हाँ आपका नाम याद है, हमजा भाई। और हमारे चैनल का भी नाम याद है, अखबार टीवी। तो ये अखबार टीवी जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारी एफर्ट्स उसी के लिए हो रही है। अच्छा, अखबार पे सर, अखबार पे कि ये नाम कहाँ से आया? अच्छा, ये जब हमने बोला ना कि यार, अच्छा चीज ऐसी थी कि मैंने बोला कि यार हम ऐसा करते हैं, अच्छा भाई स्टूडियो तो हम बना रहे हैं ना, हर चीज हम करेंगे प्रॉपर सीरीज वगैरह, लेकिन हम ना इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएंगे। मतलब मेरा हैदर अली के नाम से और आपका हमजा नकवी के नाम से चैनल बन जाएगा, तो एज सेपरेट एंकर हम जो है ना उन चीज़ों को करेंगे। तो हमजा भाई ने मुझे अच्छा आइडिया दिया, तो मैंने बोला कि नहीं इसको एक हम फर्म बनाते हैं जहाँ पे हम और लोगों को भी इसमें ऐड करें, और बाद में जब हम ग्रो करें तो हमारे साथ लोग भी ग्रो करें, लोगों का भी फायदा हो। तो सिर्फ हमारा सिंगल फायदा ना हो, और जब हम उससे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी जब उस लेवल पे जाएगी तो हम उससे बहुत सारी चीजें उसमें मजीद प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं। कुछ चीजें जो जैसे कि मैंने लास्ट बताया कि एक बड़ी जर्नी जो है वो वेट कर रही है लोगों के लिए, तो वो जर्नी का हमजा भाई का आइडिया था, और ये अच्छा आइडिया था कि सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचा, लोगों के लिए सोचा। तो मैंने भी ये चीज सोची कि यार ये अच्छा है, ठीक है, तो तब जाके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा, एक चैनल जिसके अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे। तो अब डिसाइड करना था नाम, क्योंकि रवायती नाम कुछ ऐसे हैं कि आपको पता है कि नाम नहीं लेंगे उनका, बड़े फेमस क्रिएटर्स हैं जो कर रहे हैं काम, अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा एप्रिशिएटेड, बड़ा उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, एडमायर होते हैं। तो उस तरीके से अब ऐसे जो नाम थे वो ऑलरेडी उन्होंने लिए मेरे, अब क्या करें, बड़े अजीब गरीब से नाम सोचे, ये नहीं यार नहीं। तो ऐसे ही बैठा हुआ मैं गाड़ी चला रहा, मैंने कहा अखबार एक मुकम्मल दुनिया है, तो ये हमारी टैगलाइन भी है, अखबार एक मुकम्मल दुनिया है। और उसके बाद जाके हमने अखबार सोचा कि अखबार करते हैं। अब हमने सिर्फ अखबार करना था, लेकिन हमने अखबार टीवी कर दिया, जैसे कि मैंने बताया एक बड़ी जल्दी कर रही है, तो कवर इस वक्त अनाउंस करना बेहतर नहीं है, लेकिन ये कि टीवी से आप समझ रहे होंगे कि हम किस फॉर्म पे जा रहे हैं। उसमें ये ना कि एक तजबीह भी आ रही थी ना, अखबार सिर्फ अगर अखबार सिर्फ होता हमारा, तो उससे सिर्फ आपको पता है कि हमारा जो स्टार्ट में प्रिंट मीडिया चलता था बहुत ज़्यादा, अखबार बहुत ज़्यादा चलते थे, अब मीडिया डिजिटल तो अभी आया है और सारी चीज़ें, तो वो तजबीह भी एक आती है कि यार सिर्फ व्हाट इज़ अखबार क्या। तो अखबार टीवी से ये अच्छा हो गया कि हमारा जो है ना थोड़ी सी तजबीह जो अखबार से जा रही थी वो हट गई, और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ हमारा जो है ना प्ले मोड में चले गई। ये चीजें, लेकिन अखबार के अंदर हर चीज है। हाँ ऐसा ही है, स्पोर्ट्स, आपके इकोनॉमिक, आपके बिजनेस, एंटरटेनमेंट अखबार में, कुछ गेम्स होती है अखबार के अंदर, बच्चे वो प्ले करते हैं। अच्छा हमारी जनरेशन में तो अखबार का इतना खास वो रहा ही नहीं है। तो जो हमारे बड़े थे, जैसे कि मैं
आज भी देखता हूँ जो हमारे सीनियर्स थे और जो हमारे स्कूल टीचर थे वो हमें बड़ा बताते थे, यार अखबार पढ़ा करो, अखबार से जो है रीडिंग अच्छी होगी और ये उर्दू साफ होगी और एंटरटेनमेंट भी होती है। अखबार के अंदर जो गेम्स होते हैं बड़े नॉलेजेबल गेम होते हैं, आप उनसे आप तो वो जो गेम्स थी ना तो वहाँ से बड़ा लोगों को फायदा पहुंचता था, बच्चों को बहुत फायदा पहुंचता था। तो हमने तो यही सुना। अब खुद मैंने अखबार खैर उतना पढ़ा नहीं क्योंकि हमारी जनरेशन के मोबाइल्स वगैरह सारी चीजें। अच्छा मेरी इतनी एज नहीं है, मैं लगता बहुत ज्यादा एज का हूँ, लेकिन मेरी एज जो है वो इस टाइम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो अभी जुलाई जो आपका भी जुलाई है। घंटे बाद एज चेंज नहीं हो जाती। नहीं मैं आपको सीधा बताऊं, मेरी एज जो है वो इस जुलाई के अंदर, जो अपकमिंग जुलाई है, ये मई का महीना चल रहा है, मैं 26 साल का हो जाऊंगा। तो जबरदस्त जिस्म का मोटापा और ये सारी चीजें ऐसी है मेरी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे भी वर्किंग होगी और आपको एक स्मार्ट ऐसा हैदर मिलेगा जो आप मतलब शाहजेब खानजादा की सूरत में। इसमें नहीं यार वो उनका बड़ा सीनियर है, वो उनका बहुत सीनियर, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपको फर्क महसूस होगा। तो बस यही चीजें हैं हमजा भाई। ये तो अखबार का जो है ना, अखबार एक मुकम्मल दुनिया आपने डिफाइन कर दी है। चलें हैदर भाई ने शुक्र प्रोग्राम के साथ साथ चैनल की भी प्रमोशन कर दी है। तो बस यार हमजा भाई यही चीजें हैं। तो हम कोशिश करेंगे यार ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में बुलाएं जो इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट हो और जिसमें लोगों को नॉलेज भी मिले, करंट अफेयर भी डिस्कस करते रहेंगे और ऐसे चीजें पॉडकास्ट जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, लोग जान सके कि यार दुनिया में हो क्या रहा है। तो अब आपको अच्छा हैदर भाई, मुझे एकदम अचानक याद आया ऑन अ लाइटर मोड, अभी पिंकी के जो कस्टमर्स थे उसकी ये लिस्ट जारी हुई है। ओके तो सर उसमें कहीं आपका नाम तो शामिल नहीं है? नहीं मैं तो जानता भी नहीं पिंकी कौन थी, वो तो बस मैं आपको ये आप तलाजु वाला काम कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है, कौन ये आपने बहुत कंट्रोवर्शियल आपको लगता है कि क्या मैं नहीं सर वो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। हाँ उसमें मैं तो लाइटर मोड में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा था क्योंकि आजकल बड़ी रील्स और मीम्स चल रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान के मीमर्स कहाँ छोड़ते हैं? ऐसे ही वो ऐसे ई चलान के ऊपर। हाँ यार, तो वो सोशल मीडिया पे जो है ना वो एक टेम्पलेट बना हुआ है एयरवे वाला, और तो उसमें जो है ना एडिटिंग करके जो है ना कभी कर रहे हैं कैनेडी के यूके जो है स्टूडेंट्स उसमें उसके कस्टमर लिस्ट में शामिल हो गए। कभी कोई दोस्त एक दूसरे दोस्त का नाम मेंशन करके कह रहा फला भी जो है ना पिंकी के कस्टमर था। तो मैंने सोचा आपसे भी पूछूं कहीं आप भी तो पिंकी के कस्टमर। मैं आपको बता दूं, देखिए जो पिंकी सेल कर रही है ना वो हर बंदा नहीं खरीद सकता, हाई फाई लोग। अच्छा सर, वैसे आपस की बात है हैदर भाई, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी मुफ्ती कभी को है? वो कौन है? नहीं जानता सर देख ले, बड़ी वायरल वीडियो हुई है जिसमें मुफ्ती कबीर ने स्टेजेस बयान कर दिए सारे कि यार वो कोकेन कौन से स्टेज पे आती है, आइस कौन से स्टेज पे आती है, और एक नई सर जेंजी से हम अल्लाह का शुक्र है कि हम इस उसमें नहीं है। अब वो देखें उसका आलम देख लें, वो मुफ्ती साहब नंबर 1 चीज कि कितना बड़ा दर्जा है, और उनकी उम्र देख लें 50-55 प्लस। सर इस दौर की नई जो है ना कोई आइस की सूरत में आइस का अल्टरनेट कोई एक नया नशा आया है सर, वो उसकी भी डेफिनेशन कर रहे हैं। तो देखिए मुफ्ती कबीर जो है ना वो बड़े दिलचस्प आदमी है, बस अल्लाह उनको हिदायत दे, आमीन, ठीक है ना। और मैं यही कहूँगा कि उनके शर से लोग बचे, उनके शर से, और अल्लाह पिंकी के शर से भी लोगों को बचाए। हाँ देखिए वो अल्लाह ने उसको अभी एक जगह पे जहाँ डिजर्व करती थी वहाँ पहुँचा दिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है भाई, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कुछ चीजों को हाइड करने के लिए चीजें जो है ना सामने लाई जाती हैं। मैं पॉडकास्ट में खुली बात करूंगा, अल्लाह बाकी बेहतर करे मेरे लिए भी और आपके लिए, हमारे साथ चैनल सर ये होना चाहिए। देखिए तो हमारा पैटर्न है। जब भी पिंकी का केस शुरू हुआ ना तो उस पर कुछ लोगों का नाम आया ना, मैं नाम नहीं लूंगा, और सेम उन्हीं लोगों ने जो ना रिसेंट में बयान दिए हुए थे एक स्पेसिफिक पार्टी के हक में कि यार ये पार्टी और ये वो ना, ठीक है आप समझ गए, ठीक है, ऑडियंस भी समझ गई। तो अब उन्हीं के नाम शुरू हो गए। अच्छा उसके अंदर जो है ना एक शख्स भी था जिसने बयान दिया था, उसका नाम नहीं आया अभी तक, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा कि बेचारे का नाम आ ना जाए। तो उसने उसका स्टाइल बड़ा अच्छा था, यार बस करे हो गया, अब अच्छा आदमी यार, बाहर आने दो यार। तो ये उसका स्टाइल था, लेकिन मैं किसी की वो नहीं कर रहा कि कोई समझे कि यार किसी की नकल कर रहा है, लेकिन मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ
कि ऐसे भी लोग हैं। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, शफात अहमद साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर उनकी वो कर सकते हैं मिमिक्री, तो हाँ, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो तो एक आर्ट की सूरत में ना। आर्ट की सूरत में। तो हाँ मैं तो मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं लोग वो यही बोले कि उसकी कॉपी की नकल उतार रहा है बैड थिंग्स के अंदर, तो ऐसा नहीं है। अच्छा हैदर भाई, एक चीज बड़ी मजे की जो है ना मुझे बात लगी कि मैं लास्ट एक पॉडकास्ट जो मैंने रिकॉर्ड किया जनरल अब्बास साहब के साथ, उन्होंने बड़ा मुझे मतलब एक समझने के फैक्ट भी है और उसको आप मजाकन भी ले सकते हैं, लेकिन हकीकत है कि पिंकी को जितना वायरल हमारे मीमर्स ने कर दिया और मीडिया और सोशल मीडिया ने कर दिया, सर अगर वही पिंकी देखें, थोड़ा सा मैं गहराई में बात कर रहा हूँ, आपने समझना, ऑडियंस समझ जाएगी। अब वही पिंकी अगर बुरके में वो कोर्ट जाती तो क्या ये उसकी वीडियो इतनी वायरल होती? नहीं, कभी भी नहीं। तो मतलब सर हमारे इंटेलेक्ट देख लेना, हमारे मीमर्स का, लोगों का इंटेलेक्ट देख ले कि वो पिंकी पिंकी बनी कैसे। यार देखिए, उसकी हिस्ट्री तो सबको पता है, मीडिया सर हुलिया बड़ा मायने रखता है कि वो नहीं, आप हुलिया में नहीं गए ना। देखिए आप, उसकी ये हुलिया नहीं है, ये उसकी प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन, ठीक है, वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रही थी। देखिए जिस तरीके से वो बड़े स्टाइल से अंदर आई और वो टहल रही है, एक डीएसपी या आई थिंक पुलिस ऑफिसर थे वो उसके साथ साथ थे, इवन के हैंडकफ जो होता है वो भी उन्होंने नहीं पहना हुआ था, और वो बड़े कैट वॉक करते आजादाना तौर पे वो जा रही थी। अच्छा, मैं उस वक्त पर्सनली जब मैंने वीडियो देखी ना, तो मुझे उस जो डीएसपी था उसकी मुझे फील हो रहा था कि यार इस टाइम उस पे क्या बीत रही है, कितना बेबस आदमी है, कितना बेबस आदमी है। ये आपने पॉइंट पकड़ लिया कि उसकी बेबसी का आलम ये था कि वो शर्मिंदा हो रहा था, वो अपना फेस छुपा रहा था, इधर उधर खड़ा था। वो मतलब उसको मैं समझूंगा, उसको इस बात पे भी शर्म आ रही थी कि यार इसको मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। तो ऐसी खातून है हमारे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन जो उनका किरदार है तो उस चीज को भी हम साइड नहीं कर सकते। तो अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, देखिए वो उसकी जो चाल थी या उसकी जो वीडियो थी, वो एक कन्वे मैसेज था कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। मेरे लिए कोई मतलब ये चीज उसके लिए मजाक थी। वो एक मैसेज देना चाह रही थी कि आप क्या कर सकते हो, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं सर, पूरे निजाम को चमाट मारा, लेकिन फिर रिसेंट वीडियोस, लेकिन हाँ ये है कि चले शुक्र वो बेशक खौफ से सही या राज छुपाने के लिए सही एक्शन तो लिया, ऐसे एक्शन तो हुआ उसके ऊपर, कहते हैं उसको जान का खतरा है और लेकिन क्या है। सर ये है उसमें थोड़ा सा अच्छा, इसमें शहबाज गिल जो है, यार इन लोगों के माइंडसेट समझ नहीं आते मुझे सर। यकीन जा रहे हैं, शहबाज गिल साहब की वीडियो सामने आई, उसपे कह रहे हैं कि यार वो पिंकी की जो बयान सामने आए हैं उसमें कुछ सियासतदानों के भी नाम आ गए, कुछ एक्ट्रेस के भी नाम आ गए, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के जो उनके भी नाम आ गए, लेकिन जनरल्स का नाम नहीं है। यार तुम मतलब यार अल्लाह की कसम, यार देखिए आप, ये मैं इस पे थोड़ा सा इधर पे पॉइंट ये रेस करना चाहूंगा, इतने इंटेलेक्ट इनका हाल देख रहे हैं, मतलब मैं समझता हूँ मैं वो वर्ड जो हम नॉर्मली गैदरिंग में यूज करते हैं वो मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि हम प्रोफेशनल मोड में अभी बैठे हैं, लेकिन इतने थर्ड क्लास ये लोग हैं कि मतलब स्पेसिफिक मतलब किसी को नीचे गिराने के लिए खुद नहीं इतने नीचे चले जाएंगे, मतलब वो जबरदस्ती एक चीज को जोड़ा जा रहा है। सर ये कंटेंट क्या है, मतलब आप आवाम को मुंतशिर कर रहे हो, इसे क्या हकाइक है? जो उन्होंने बात की है तो मैंने आपके मुंह से सुनी, जो ये बात की मैं देखूंगा भी इसको, लेकिन इसके हकाइक क्या है कि उन्होंने ये बात कर दी किस ब्याह पर? बस वो ये आवाम को ट्रकी बत्ती के पीछे। हाँ नहीं, देखिए ये हकाइक हो गए क्या, सिर्फ लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, गुमराह, ठीक है, या वो माइंडसेट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि जो लोग नहीं भी सोच रहे वो भी सोचने लग जाए। लेकिन सर ये वक्त इनको बहुत जो है ना सबक दे रहा है, ये अब एक्सपोज हो रहा है, ऐसा ही है, और मजीद होंगे और होना भी चाहिए। इस तरीके के जितने भी लोग हैं जो मुल्क से बाहर जाकर जो है ना अपने मुल्क में फसाद बर्पा कर रहे हैं, मैं तो देखिए हमजा भाई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो इज्जत अल्लाह ने दी है अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में पूरी दुनिया के अंदर, फिर ये इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर तो अल्लाह पाक ने हमें बहुत इज्जत दी है। इवन के इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर पूरा पाकिस्तान खुश था, पाकिस्तान प्राउड फील कर रहा था, वहां पर भी जो है इन लोगों ने मैं ये समझता हूँ कि यार क्या मतलब ये देखे ना, मैं भाई हम है ना बाय मिस्टेक अगर हम कोई गलती कर देते हैं, ठीक है, हो जाती है इंसान से, तो हम उस पर एपोलॉजी भी कर लेते हैं, माजरत भी कर लेते हैं, और हम ऑब्वियसली अपना बयानिया भी तब्दील कर सकते हैं। अब हम
साल भर गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं, उनकी गलत पॉलिसीज पर, उनके गलत इकदाम के ऊपर, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की, तो सबसे हम ही लोग वो लोग होते हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं गवर्नमेंट को। वो यही गवर्नमेंट है, वो नून लीग की शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं, नो डाउट कि हम, हमारे लिए सबसे पहले हमारा मुल्क है। ऐसे ही है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है इस टाइम पे एक ऐसी राह पे गामजन है ना, जो मैं समझता हूँ कि पर्सनली मुझे जो खुशी है कि यार एटलीस्ट हम पिछले माजी से कुछ साल जो हम डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है मुल्क के अंदर, अब नाउ इट्स द टाइम कि हम लोग स्टेबल हो रहे हैं, मतलब हम इस मूड में हमारा जो पोजीशन है ना मुल्क का जी, सही ना, नाउ दिस टाइम टू फ्लाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोगों की तरफ से जो है ना डिमोटिवेशन हुई है। हमारी बात है कि जब हम हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग राइट नाउ, मतलब हमें कुछ नहीं आता, लेकिन जो स्टेट्स के लोग हैं जो मुल्क के लिए इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज होते हैं, उनके खिलाफ पता नहीं कितनी बात होती होगी। ऐसा ही है। अच्छा, इस पे हैदर पे एक कोट भी था ना सुल्तान सलाउद्दीन का, जो उन्होंने फरमाया था कि किसी कौम को अगर बगैर जंग की शिकस्त देनी हो, उस कौम में दो चीजें उसमें पैदा कर दें। नंबर 1 कि उस कौम में बेहयाई पैदा कर दें, नंबर 2 कि उसकी रियाया अवाम में और अफवाज में लड़ाई करवा दें, तनाज़ा पैदा कर दें। सर ये तो वो कौम बगैर जंग की शिकस्त खुर्दा हो जाएगी। और सर करंटली हमारे क्या हालात हैं? आप करंट की बात करें, मैं आपको माजी से बता रहा हूँ। यस, आप गद्दाफी की बयान दे, हाँ यस, कितना यार, कितना मजबूत और वो निजाम कितने साल, आई थिंक 40 प्लस समथिंग उसने हुकूमत करी है। लेकिन उसका निजाम, सर उस मुल्क का निजाम क्या था, उसको देखे ना किस तरीके से तबाह किया। वो ये साजिशें होती हैं, और इसी चीज को जो है हम लोग भी नहीं समझ रहे होते हैं। ये खास तौर पे जो उनके फॉलोवर्स हैं, सर मैं तो बोलूँगा इनको अंधे फॉलोवर्स हैं, कि यार कम से कम आप कोई दलील या कोई वो उसमें तो वो तो देख लें, क्या कहते हैं, लॉजिक्स तो देखें ना कि वो लॉजिक्स क्या दे रहे हैं। तो बहरहाल हैदर भाई, ये तो हमारा जो है ना शुरू से एक सिस्टम रहा है, और अल्लाह पाक खैर फरमाए। लेकिन इस मुल्क में अल्लाह की बड़ी रहमत है, और ये मुल्क का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पाकिस्तान जो है ना बड़ा एक समझ लें कि हमारा जो ताल्लुक है रूहानियत से बहुत बड़ा है सर बेशक, पाकिस्तान। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर एक व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, जो हमारा जो आपने भी डिस्कशन किया था, यस। तो वो आप ही इंशाल्लाह उसको प्रोग्राम को लेके आएंगे। और नाज़रीन मैं आपको बता दूं, जैसे भी मैंने जनरल कज़ाफ़ी का नाम लिया है, ऐसे ही जितने भी हमारे इस्लामिक हीरो गुजरे हैं, इसमें बहुत जल्द एक हमारी सीरीज स्टार्ट होगी पॉडकास्ट की, जो हमारे बाकी लीडर्स थे जिन्होंने मतलब काम किया, इस्लाम के लिए काम किया और अपने लोगों के लिए काम किया, जो कि मुस्लिम एरा में थे। तो उनके ऊपर हम प्रॉपर मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा इंशाल्लाह। तो बात वही हमसे भाई, देखिए हमें माजी से सीखना चाहिए। जी जी ठीक है, मैं यहाँ हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनको यही मैसेज करना चाहूंगा कि देखिए आप हर वो किसी भी बातों में मतलब सिंगल पर्सनैलिटी को फॉलो ना करें, सही ना, और मतलब आप उसको लेके माजी को देख के चले कि माजी में भी ऐसी गलतियां हुई हैं, मतलब दूसरे ममालिक के अंदर, दूसरे एरा के अंदर। जी। तो आप उससे सीखें, ना कि आप उसको दोहराएं। हाँ, और वो काम भी ना करें जो हमारे फील्ड मार्शल ने तकरीर करते हुए कहा था कि हम बगैर तहकीक किए जो है ना उसे फौरन फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड इन रिसीव। तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आपके गले तहकीक जरूरी है। हाँ, तहकीक जरूरी है। बहुत से ऐसे सीन हुए माजी के अंदर, मतलब देखे ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना तहकीकात के वीडियोस वगैरह शेयर कर दी, और उनके साथ फिर मामला हुए बिहाइंड द कैमरा डंडा पीर चढ़ा है उनके ऊपर ना। तो ये सारी चीजें हैं हमजा भाई। तो बस सीखने के लोगों को सीखना चाहिए कि वो हर चीज को तहकीकात करके फिर उसको आगे जाके कन्वे करें। तो ये चीज है भाई। अच्छा हैदर भाई, मैं ऐसे ही सोच रहा था, मेरी ऑब्वियसली हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई जिसको बंदा एडमायर करता है, उसको फॉलो करता है। मैं जानना चाहूँगा, ऑडियंस को भी दिखाना चाहूँगा कि आपकी माशाल्लाह जो गुलदस्ता हमारा सजा अखबार टीवी की सूरत में, तो और जिस तरीके से आपने सिलेक्ट किया इस फील्ड को, जर्नलिज्म को, सहाफ़त को, तो ये ख्याल और ये सोच, और आप किसको मतलब किस शख्सियत को एडमायर करते हैं? ओके, देखिए मैं यहाँ बताना चाहूँ, देखिए मेंटोर जो है ना, आपके बहुत से लोग मेंटोर होते हैं। हर फील्ड के अंदर जो है मेंटोर होना ज़रूरी है। आप किसी मेंटोर को एक पकड़ ले, मेंटोर को, और उसके देखिए उसने अपने स्ट्रगल कैसे किया और कहाँ वो लेक किया, कहाँ उसने अपनी गलती को सुधारा, और अब वो उस लेवल पे है कि आप उसको मेंटोर मान रहे हो। ठीक है,
तो और मुख्तलिफ मेंटर होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक। अब मैं सहावत की बात करूँ, देखिए सहावत में बहुत से हमारे सीनियर्स एंकर पर्सन हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और वो बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंट किरण नाज साहिबा जो है उनको तारा इम्तियाज से नवाजा गया, तो ये डिजर्व करती नहीं जी, उन्होंने काम सर एक चेंज लेके आई सही ना, चेंज लेके आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि खुलफा राशिदीन का इस तरीके से इतना तस्करा जो तस्करा करना मीडिया के अंदर सैटेलाइट हर बंदा नहीं करता, तो ये डिजर्व करती थी। तो बहुत से लोग हैं जो जिनको मैं मेंटोर रखता हूँ पर्सनली, जो है जिनसे मैं पूरा एडमायर हुआ और उनकी वीडियो से बड़े शौक से देखता हूँ और उनसे कंटेंट क्रिएशन में सीखता हूँ कि यार वो कैसे कंटेंट करते हैं। जी उनको देख के मैं स्टार्ट किया। तो वो बड़े सीनियर एंकर है मंसूर अली खान, एवरीवन नो कि किस तरीके से वो बंदा जो है ना, पर्सनली मुझे मेरी ख्वाहिश है मुझसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। देखिए सीनियर भी हैं और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ, लेकिन उस बंदे में क्वालिटी है कि वो न्यूट्रल रह के काम करता है। न्यूट्रल साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जहाँ अगर कोई चीज गलत है ना, तो उसको गलत ही कहेगा, ऐसा ही है सर, और उस बंदे के मुंह पे कहेगा। एक सहाफत में ये भी तो किरदार हो गया ना हैदर भाई, हमारे आजकल के वो सहाफी एक वो डोमिनेंट हो गए हैं, तशबीह दे दी गई है कि वो फला जमात का सहाफी है, वो फला जमात का सहाफी है, ये फला जमात का चैनल है। तो ये आपको पता है पाकिस्तान में एक पैटर्न बन चुका है। तो लेकिन आई अप्रिशिएट आपकी, मैं इंस्पिरेशन को भी अप्रिशिएट करूंगा कि वो न्यूट्रल आदमी है और उनका मेरे अभी तक मैंने देखा ये नहीं कि मेरे मेंटोर से मैं उनको उनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उस बंदे की उनको मेंटोर माना ही तब है, उसमें चीजें नहीं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा बेहतरीन किस्म के आदमी है। सो इख्तिताम की तरफ चलते हैं सर, आज का वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल से टाइम भी हमारा समझ कि हम डेयर टू फजर है। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, और रिवायत से हट के पॉडकास्ट के एक चैनल के दो कुलीग्स आपस में बैठ के तज़िये भी किए, मजाक मस्ती भी की, गपशप भी किया। तो बेसिकली हमारा था ये कि हम एक साथ बैठ के पॉडकास्ट करें, और फिर देन हमारा जो है ना गेस्ट का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। अभी मज़ीद फर्दर हम दीगर सियासी शख्सियात को भी अपने प्रोग्राम्स में मदऊ करेंगे और उनसे जानेंगे सियासी करंट अफेयर जो चल रहे हैं, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कस होंगी। सक्सेस स्टोरीज हो गई या शनासा चेहरे, जो गैर शनासा चेहरे जिस तरीके से हमने बताया कि वो अमूमी तौर पर फ्रंट पे नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हम उनको फ्रंट पे लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और मैं जी एंडिंग व्यूज बात रहा हूँ, व्यूज को मैं व्यूअर्स जो है हमारे बताना चाहूँगा कि देखिए, जब से हमारा ये सेटअप स्टार्ट हुआ है, हमारा जो है ना सिटिंग ही नहीं हुई। जी। हमने चीजों को प्लान करना होता है, हमारा आपस में हम बैठ ही नहीं पाते। स्टूडियो की चाबी हमजा भाई के पास होती है, हमजा भाई आते हैं डे में शूट जी। हमजा भाई का कंटेंट ऐसा था, टाइमिंग बिल्कुल मेरा कंटेंट था वो करंट अफेयर जो मोस्टली जो है रात को शूट होता है, तो हमारा जो है वो बीच में कभी भी ऐसा सेटिंग नहीं हो सकी, नहीं पाई। तो ये एक रिवायत से हट के हमने जो पॉडकास्ट हमारी सेटिंग भी हुई है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान भी करी है और इंशाल्लाह उसको एक्जीक्यूट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बस नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अभी तक हमारी यादें वीडियो देखी है और आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ से जो प्रेस द बेल आइकन बटन है उसे लाजमी कर दीजिएगा प्रेस, ताकि हर आने वाली खबर से आप हो सके बाखबर। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि कमेंट सेक्शंस आपके लिए ओपन है, और आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं आपके व्यूज़ पर। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो हक़ाइक़ आप तक पहुंचाएं। तो आप जो जिन टॉपिक्स के ऊपर सुनना चाह रहे हैं, जिन टॉपिक्स को जानना चाह रहे हैं, वो टॉपिक्स भी आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। और जो सियासी शख्सियात से हमने सवाल करने, जो आपके इलाकाई मसाइल हैं या जो आपके नॉर्मली रूटीन के जो मसाइल होते हैं, वो भी कमेंट सेक्शंस में आप कर सकते हैं, ताकि जो यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट होंगे, जो भी सियासी गेस्ट होंगे, हम उनके सामने वो सवालात रख सकें। आप ये समझें कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो दर हकीकत अवामी प्लेटफॉर्म। जी। और आवाम के ही सवालात को हम एक मौके बना के पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, हैदर भाई को और मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और एक नए प्रोग्राम में, नए पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।